खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यूपी में फिर मिला शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा। एक ही पैन कार्ड पर काम कर रहे 2500 शिक्षक। तो बड़ा घोटाला एक बार फिर सामने आया है। शिक्षा विभाग में एक बार फिर कई मामले सामने आए हैं। शासन ने एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हुई है। शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड। बेसिक शिक्षा विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। तो एक ही पैन कार्ड पर काम कर रहे हैं 2500 शिक्षक। एक बार फिर फर्जीवाड़ा शिक्षा विभाग में सामने आया है। शासन ने एसटीएफ को मामले की जांच करने की सौंपी है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में है शिक्षकों की तैनाती। तो आपको बता दें, लगातार शिक्षा विभाग में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अनामिका शुक्ला मामला सामने आया था, उभरा था, उसके बाद तमाम जो कार्रवाई थी वो बढ़ा दी गई थी और इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। और लगातार हर जगह नकेल कसने की कोशिश की जा रही थी। और इसी बीच एक और बड़ा मामला, एक और गड़बड़ी शिक्षा विभाग में सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। आपको बता दें, एक ही पैन कार्ड पर कई शिक्षकों की तैनाती की गई है। में जांच की थी जो अन्य लोगों के सर्टिफिकेट्स पर फेक आइडेंटिटी पर नौकरी, ऐसे लोगों ने जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके सर्टिफिकेट्स का इन्होंने किया है नौकरी करने के लिए, उसके पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। इससे जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके पैन कार्ड पर जितना इनकम वो शो कर रहा था उससे अधिक ड्रॉ होना दिखाया जा रहा था। और ऐसे केसेस एसटीएफ द्वारा पकड़े गए। ऑब्वियस है कि जब ये बात ओपन हो गई, समाचार पत्रों में आ गई, तो बाकी लोगों ने जो इस प्रकार से नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने पैन कार्ड नंबर्स को चेंज करवाया। इसलिए अब हम लोगों ने ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने पैन कार्ड चेंज कराया। और इसमें ये ज़रूर लाजमी है कि कुछ लोगों के पैन कार्ड नंबर्स टाइपोग्राफिकल एरर से या किसी और गलती के कारण गलत लिख गए होंगे और उन्हें ठीक कराया गया होगा, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादातर पैन कार्ड चेंजेस ऐसी संभावना है कि फेक आइडेंटिटी पर नौकरी करने वाले लोगों की होगी, और ये संख्या ठीक ठाक अच्छी है। कुछ संख्या के बारे में बता सकते हैं सर, कितनी? ये संख्या हजारों में है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे पंकज चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर यूपी में मिला है शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा। लगातार कार्रवाई की जा रही है और शायद इसी कार्रवाई की वजह से ये फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए, जब से अनामिका शुक्ला और उसके बाद जो 69,000 भर्ती को लेकर के आरोप, उसके बाद जो शिकायतें सामने आई और कई सारे लोग इसमें सम्मिलित थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद एक मामला सामने आ रहा है। अब खबर आ रही है कि 3,000 से अधिक शिक्षक जो है एक ही पैन कार्ड पे काम कर रहे हैं, वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक प्रकरण ऐसे भी हैं जिसमें 2 शिक्षक का वेतन एक ही बैंक खाते में जा रहा है। इस बात की पुष्टि आईजी एसटीएफ अमिताभ यस ने की है। पूरे मामले की एसटीएफ जांच कर रही है, चाहे वो बलिया हो या फिर गोंडा हो, अमेठी हो, लखीमपुर खीरी हो। कई ऐसे जिलों में एक ही पैन कार्ड पे वेतन और एक ही अकाउंट में, यानी एक ही बैंक में उन लोगों के अकाउंट हैं, ऐसे वेतन लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा शिक्षा माफियाओं का बड़ा रैकेट है और ये कुछ आज से नहीं चल रहा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो और चाहे ये सरकार रही हो। जो शिक्षा माफियाओं का सिंडिकेट था, जो फर्जी अध्यापकों को नियुक्ति को लेकर के सिंडिकेट था, वो आज भी फैला हुआ है। हालांकि जब 69,000 भर्ती प्रक्रिया सामने आई, कई सारे नाम आए, एसटीएफ को जांच की गई, लेकिन फिर चूंकि कई बड़े ऐसे और नाम आ रहे हैं तो मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन अब जो एक ही पैन कार्ड से करीब 3,000 शिक्षक वेतन ले रहे हैं और 100 से अधिक ऐसे केस आ रहे हैं जो एक ही बैंक में
उनका अकाउंट है। इस पूरे प्रकरण की एसटीएफ जांच के दौरान बातें सामने आई है। पूरे प्रकरण की उत्तर प्रदेश की जांच एसटीएफ कर रही है। इसमें और कई नाम, कई खुलासे ऐसे आ सकते हैं। फिलहाल एसटीएफ को अभी इतनी जो शुरुआती जांच में मामला सामने आया है और कई जिलों में इस तरीके के सिंडिकेट, चाहे इटावा हो, कानपुर हो, मैनपुरी हो या गोंडा हो, कानपुर हो, अमेठी हो, ऐसे जिलों में बड़े स्तर पे फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का रैकेट चल रहा है और कई सामने चीजें आ रही हैं। यहाँ तक कि गोरखपुर भी इससे अछूता नहीं है। गोरखपुर में भी एक ऐसी दर्जनों बात सामने आई है कि एक अध्यापक दर्जनों जगह नियुक्ति कर वेतन ले रहा है। 12 से अधिक जगह उसकी भी जांच, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जांच जो है एसटीएफ कई महीनों से कर रही है और बहुत बड़ा इस तरीके का सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है। शिक्षा वो जो दूसरों को अध्यापक ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो स्वयं फर्जीवाड़ा करके उत्तर प्रदेश में नौकरी हथियाई है, जिसकी जांच शुरुआती दौर में एसटीएफ के दौरान सब बातें सामने आई है। चाहे उनके फर्जी मार्कशीट हो या एक ही पैन कार्ड पे 3000 वेतन लेने का मामला हो या एक ही बैंक में 100 लोगों का अकाउंट हो या आरक्षण को लेकर के फर्जी कागजात हो, तो कई बिंदुओं पे जांच में हर तरीके से फर्जीवाड़ा सामने इन शिक्षकों को लेकर के आया है। फिलहाल अभी भी एसटीएफ पूरी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में एसटीएफ ने इस बात का जिक्र किया है कि 3000 ऐसे शिक्षक हैं जो एक ही पैन कार्ड पे वेतन ले रहे हैं। इसकी पुष्टि आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने अभी थोड़ी देर पहले की है। जी पंकज, बिल्कुल शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से फर्जीवाड़ा, जहां पर शिक्षा दी जाती है कि आप ईमानदारी से काम करिए, पढ़िए ईमानदारी से, वहां पर शिक्षक ही ऐसी हरकतें, ऐसे ही फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, बेहद सवाल खड़े करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर अपडेट पूछूं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ एसटीएफ कार्रवाई कर रहा है, क्या इन 2500 शिक्षकों की पहचान हो चुकी है कि कहां के शिक्षक है, एक ही जगह के शिक्षक है या अलग अलग जगह के शिक्षक है, क्या कुछ तमाम अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों के रिकॉर्ड हैं, अलग अलग जिलों के शिक्षक हैं। शिक्षक इन लोगों की चूंकि वेरिफिकेशन के दौरान, चाहे कागज जो पेपर थे, कागजात थे, उसके सत्यापन के दौरान या बैंक अकाउंट के दौरान, या जब योगी सरकार आई, जब बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बने, से पहले अनुपमा जायसवाल थी, सतीश द्विवेदी बनने के बाद एक प्रेरणा ऐप लॉन्च किया गया, जिससे जो शिक्षक थे वो अपनी अटेंडेंस उस ऐप के माध्यम से उनको भेजनी थी। आधार नंबर, अपने जो सेल्फी की मैं स्कूल में आई। यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अमेठी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिलीप, जिस तरीके से लगातार शिक्षा में फ्रॉड, जालसाजी देखने को मिल रही है, अमेठी का ये पूरा मामला भी सामने आया है, क्या कुछ तमाम अपडेट? जी बिल्कुल रितु, आपको बता दें कि अमेठी से भी ये जिस तरफ प्रदेश पे पूरा जांच चल रही है, उसमें अमेठी से 2 शिक्षक ऐसे आए हैं। एक रमेश यादव जो नेवादा उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं, इनका पैन कार्ड, और दूसरे तिलोई उच्च प्राथमिक विद्यालय रमई में है, तैनात है, उनका पैन कार्ड, 2 पैन कार्ड ऐसे हैं जो 2 जगह से मैच कर रहे हैं। जो यहाँ पर रमेश यादव है, उनका जो पैन कार्ड है वो दूसरे शिक्षक जो गोंडा में तैनात है, और एक जो तिलोई के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात है, उनका जो पैन कार्ड है वो वाराणसी के एक शिक्षक से, जिले के एक शिक्षक से मैच कर रहा है। हालांकि इस मामले में हम खंड शिक्षा अधिकारी जो यहाँ विनोद कुमार मिश्रा हैं, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से पूरी तरीके से बचते नजर आए। वो उनका ये कहना है कि ये प्रदेश स्तर की बात है, हम अमेठी से इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि उन्होंने पत्र जारी करके जांच कमेटी बैठा दी है, 3 सदस्यीय जांच जो है वो जांच कर रही है। जैसा भी कुछ आता है, उन्होंने बात की है कि जो भी होगा उसको आपको बाद में बताया जाएगा। अभी हम कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। जी दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ लगातार पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, एक पूरा जाल बिछा हुआ है और इस जाल में कई लोगों के नाम शामिल है। अब एक के बाद एक मामला निकलकर उभर कर सामने आ रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, यूपी सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, कोई किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं झेला जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, और ये मुझे लगता नहीं है कोई आखिरी मामला होगा, इसके बाद भी कई और फ्रॉड निकल कर आएंगे। बिल्कुल ऋतु, और ये भी तय है कि ये इस सरकार के नहीं है, इस सरकार बनी है उसके बाद भी मामले आए हैं। पिछली सरकार में तो काफी दिनों से इसकी एसटीएफ
कई सालों से जांच कर रही है और कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी है, कई लोगों को बर्खास्त किया गया है। लेकिन बगैर विभागीय मदद के इस तरीके से नौकरी हथियाई नहीं जा सकती है। इसमें विभाग के लोगों की भी संलिप्तता है, लेकिन उन लोगों को बचा लिया जा रहा है जो इसके दलाल या मुख्य सरगना होते हैं या नौकरी देते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। जो अध्यापक का फर्जी कागजात पाए जाते हैं उनकी नौकरी से हटा दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन इनको कागजात कहाँ से हासिल हुए, विभाग ने इनको जो बार कोड होता है वो कैसे मिला, और विभागीय चूंकि मार्कशीट के दौरान कई चीजें होती हैं वो कैसे हुआ, क्योंकि सत्यापन किया जाता है, सत्यापन क्यों नहीं किया गया, हो सकता है इसमें विभागीय लोगों की संलिप्तता हो तो इस नाते सत्यापन न किया गया हो। जब भी सरकारी सर्विस चाहे वो 4th क्लास चपरासी से लेकर के और जब कोई भी नौकरी मिलती है तो कागजात का सत्यापन भी बाकायदा वेरिफिकेशन होता है। तो उन दौरान ये भी चीजें कई जगह ऐसी खबरें आई कि नहीं हुई। एसटीएफ जांच में भी इस बात का जिक्र है कि सत्यापन न होना एक बड़ा कारण। अगर उस समय सत्यापन कर लिया जाता तो इतने बड़े स्तर पे शिक्षा के मंदिर में फ्रॉड नहीं किया जा सकता। जो प्राथमिक स्तर पे बच्चों को शुरुआती शिक्षा देते हैं वो फ्रॉड करके अगर नौकरी हथियाते हैं तो प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कैसे उन ननिहालों को शिक्षा देंगे। ये अध्यापकों के फर्जी मार्कशीट, जालसाजी और जिस तरीके से इन लोगों ने नौकरी हथियाई है वो बता रहा है उनकी मानसिकता कैसे उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देगी। क्योंकि एक ही पैन कार्ड पे 3000 शिक्षक उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे थे, वेतन ले रहे थे। तो इस पूरे मामले में पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक शिक्षा माफियाओं का और जो शिक्षक के तौर पे नियुक्ति कराते हैं उनका पूरा जालसाज है, सिंडिकेट है। और कोई भी सरकारें आती जांच का आदेश देती हैं, उन शिक्षकों पे कार्रवाई होती है जो जांच के दौरान पकड़े जाते हैं। मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बार जांच इसकी एसटीएफ कर रही है तो देखना है इस तरीके के जितने भी मामले हैं एसटीएफ पकड़ पाएगी या फिर मामला रफा दफा करके कुछ लोगों की जो बात सामने आती है उनको दिखा करके इत्री कर ली जाएगी। क्योंकि इसका सफाया करना बहुत जरूरी है। जो शिक्षक ही हैं वो फ्रॉड करके आएंगे तो शिक्षा क्या देंगे। बिल्कुल पंकज, सवाल आपने बेहद सही कहा कि अगर शिक्षक ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो शिक्षा क्या देंगे। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि एसटीएफ आपने कहा कि बहुत टाइम से इसकी जांच कर रही थी, तमाम मामले धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, लेकिन जो ये जाल है ये सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है। आपने भी कहा कि ये बहुत बड़ा जाल है और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन आखिर इसकी कार्रवाई और उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी। अगर वो बच जाते हैं तो शायद ये जो घोटाला है, ये फ्रॉड है, आज से हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर देखेंगे, फिर यही मामला सामने आएगा, फिर हम बहस करेंगे इन चीजों पर, फिर 2-4 मामले सामने आएंगे, 2-4 लोगों की गिरफ्तारी होगी और फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला चला जाएगा। बिल्कुल इस तरीके के या तो बड़े मामले होते हैं जो मीडिया ट्रायल हो जाते हैं, उनमें पूरी तरीके से जांच हो पाती है। नहीं तो जब बड़े नाम इस तरीके के भर्ती या इस तरीके घोटाले में जब नाम आते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे ही जब कार्रवाई नहीं हो पाती है तो फिर छोटे लोग और जो उसके अंतर्गत काम करते उनको हटा करके उन पे कार्रवाई करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा करना छोटे लेवल पर, जिला स्तर पे नहीं हो सकता जब तक उच्च लेवल पे अधिकारियों से, विभागीय लोगों से साठगांठ नहीं होगी। लेकिन जब बात बड़े लोगों पे आज पड़ती है तो चूंकि जांच वही करते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति चूंकि जिस किसी भी विभाग में बड़े पदों पे वही लोग होते हैं, तो फिर उसको ठंडे बस्ते में धीरे धीरे थोड़ी दिन जांच चलती फिर डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जांच में सच्चाई सामने आती है, लेकिन आज से 70 से 80% मामले होते हैं जब बड़े लोगों के नाम, किसी राजनेता के बड़े नाम या किसी बड़े अधिकारी के नाम उस लिस्ट में आने लगती है, जांच का दायरा बढ़ने लगता है, उनसे पूछताछ की स्थिति बनती है, तो धीरे धीरे जांच को डाइवर्ट करके फिर खत्म कर दिया जाता है। कुछ लोगों को जो नीचे स्तर पे कार्रवाई शिक्षकों पे या जिला स्तर पे विभाग में या प्रदेश स्तर में ऐसे बाबुओं पे करके इस तरीके कर ली जाती है। अब इसमें ये गंभीर मुद्दा भी है कि वो कार्रवाई बड़े लोगों पर भी होनी चाहिए, जो छोटे तबके के लोग हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो बड़ा हाथ जिसमें होता है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।